हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में। आज अध्याय 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अध्याय 6 का ये लास्ट पार्ट होने वाला है। अपने पार्ट कितने कंप्लीट हो गए हैं? पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 में अपना कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? उच्चिष्ट मान, अधिकतम मान और महत्तम मान, निम्निष्ट मान और न्यूनतम मान। जब भी हमें उच्चिष्ट, अधिकतम, महत्तम, निम्निष्ट और न्यूनतम मान दिखाई दे तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। जो वर्धमान और ह्रासमान है उसको साइड में रखकर इसका विपरीत होता है। उसमें अगर कोई मान धनात्मक निकल रहा है तो मतलब वर्धमान होता था, और ऋणात्मक निकलता था वो ह्रासमान होता था। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर कोई मान ऋणात्मक निकल रहा है तो वो उच्चिष्ट होगा और जो धनात्मक निकल रहा है वो निम्निष्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, नहीं आप लोग गलती करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। उसमें क्या था, एक बार अवकलन करना पड़ता था। ठीक है, और उसमें वास्तविक रेखा लिखनी पड़ती थी, बनानी पड़ेगी, है ना। तो पहले चलो क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। तो ये जरूर आप लोग ओटी के लिए जरूर कर लो। उच्चिष्ट मान में जो एफ डबल डैश एक्स का होता है वो ऋणात्मक होता है। निम्निष्ट मान के लिए एफ डबल डैश एक्स का मान कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, बस। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर से प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया दिया है, दिया क्या है? फलन है एक। फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर। जब भी हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मिले तो हम अवकलन करेंगे सबसे पहले एक्स के सापेक्ष। ठीक है, और वर्धमान भी मिलता था तब भी हम करते थे। ठीक है, अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं? डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स एक्स, ओ गलत हो गया यहाँ पे, इस जगह पे लिखना है एक्स स्क्वायर देखो, और यहाँ पे क्या लिखना है? एफ एक्स। ठीक है, और ये बराबर, और एफ एक्स का अवकलन क्या होता है? एफ डबल डैश एक्स, और बराबर एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब x का मान निकाल लेंगे। x का मान कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स को बराबर कर देते 0। अब एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स का मान कितना है? 2x बराबर 0। तो x का निकालेंगे, x बराबर जो 0 है, जो 2 गुणा में है उसे काम पहुंचा देंगे बटे में। फिर उसके बाद आगे करो, जो x बराबर निकलेगा वो कितना आएगा? 0, क्योंकि 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 आ जाएगा। सिंपल है। अब इसके बाद जो एफ डैश एक्स आया है उसका फिर से अवकलन कर देंगे। एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ओके, देखो, जब भी उच्चतम और निम्नतम आए हमें दो बार अवकलन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जो वर्धमान और ह्रासमान आए उसमें एक बार अवकलन करो और x का मान ज्ञात करो। उसका यहाँ तक करने के बाद क्या करते थे? वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा खींचते थे। लेकिन जो उच्चतम और निम्नतम आए उसमें क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स का एक बार फिर से अवकलन। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या है? ये है, तो फिर से लिख दो, डी बटे डी एक्स एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स कितना है? 2x। अवकलन करेंगे, एफ डैश तो था ही, अब दो बार कर रहे हैं तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2x का कितना? 1। तो जो एफ डबल डैश एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2। अब हम रखेंगे x का मान, जो x बराबर कितना है यहाँ पे? 2। जब, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हिंदी, जब जब x बराबर 0 हो तो,
अगर 0 हो तो क्या होगा। अब इतना लिख दिया, तो अब उसके बाद एफ डबल डैश एक्स में हम लिखेंगे क्या मान, क्या एफ डबल डैश एक्स की जगह पे क्या लिखना है अब हमें 0, और बराबर ये 2 हैं 2, अगर इस जगह पर एक्स होती वो जगह पे हम क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताओ जो एफ डबल डैश 0 का मान आया वो धनात्मक है या ऋणात्मक, धनात्मक है। जब भी धनात्मक होगा वो क्या होगा 0 से तो बड़ा ही होगा, 0 से बड़ा तो बड़ा का चिन्ह 0 से, ठीक है। धनात्मक होगा तो बड़ा का चिन्ह लगेगा, ऋणात्मक होगा तो छोटा का चिन्ह। बड़ा का चिन्ह क्या होता है ये, और छोटे का चिन्ह होता है ये, ठीक है, दोनों को याद रखना। अब इतना करने के बाद क्या होता है, जब भी मान धनात्मक आता है तो मान क्या होता है निम्नतम होता है, और ऋणात्मक आएगा एफ डबल डैश एक्स तो वो उच्चतम होगा। तो ये धनात्मक है तो कैसा होगा, अतः इसीलिए फलन जो एफ एक्स है, फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर कैसा होगा, निम्नतम, निम्नतम होगा। धनात्मक होगा तो उल्टा होता है इसमें बस, ठीक है। तो निम्नतम मान, तो x बराबर 0 पर निम्नतम मान, हमें तो निम्नतम मान ज्ञात करना था, निम्नतम और उच्चतम, तो निम्नतम मान क्या हो जाएगा f। अब जो निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, जो हमें शुरुआत में एफ एक्स बराबर फलन दिया होगा था ना एक्स स्क्वायर, इसमें जहाँ जहाँ x है उस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 0। देखो x बराबर मान कितना लिख रहा, यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और इस जगह पे भी 0, तो लिख दो f कोष्टक में x की जगह पे 0 बराबर x की जगह पे 0 का वर्ग। तो बताओ f 0 जो आएगा वो कितना आएगा, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही तो रहेगा, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्रम क्या बना है, पहले तो हम फलन लिखेंगे, फिर उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ से एक्स को बराबर 0 कर देंगे, फिर उसके बाद हम एफ डैश एक्स का फिर से अवकलन करेंगे जिससे हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश एक्स में एक्स का मान रखेंगे, जो भी मान होगा यहाँ पे मान रखने के बाद या तो वो मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा तो उसका निम्नतम मान होगा, ऋणात्मक होगा तो उसका मान उच्चतम होगा। बस इतना करना है, ये आप लोग ध्यान में रख लो, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और जो भी मान पे ऋणात्मक हो उसी मान को ऊपर एफ एक्स की जगह पर जहाँ जहाँ है एक्स उस जगह पे रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अर्जित उच्चतम लाभ वही उच्चतम मान होगा, ठीक है। तो पहले जो फलन दिया है तो उसे लिखो, दिया है लाभ फलन, लाभ फलन, लाभ फलन क्या है, पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन लिखो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी बटे डी एक्स करो, हम डायरेक्ट करेंगे। अब पी का क्या हो जाएगा, पी डैश एक्स, ठीक है, अवकलन किया। 41 अचर है तो अचर का क्या हो गया 0, माइनस कितना है 72, एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1, माइनस 18 एक्स स्क्वायर का करेंगे कितना आएगा 2x। यहाँ पे हमने डी बटे डी एक्स नहीं लिखा है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस बच जाएगा तो और एक स्टेप हो जाएगा। देखो 0 माइनस 72 एकम, 72 माइनस 18 दूनी 36 और x, तो जो p डैश x का मान आया वो कितना आया माइनस के 72 और माइनस 36x, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको 0 के बराबर रख दो, हमें क्या निकालना पड़ता है x का मान। तो अब जो p डैश x है उसको बराबर हमने क्या रख दिया 0, तो
पी डैश एक्स का मान कितना है, -72 -36 एक्स बराबर 0। अब -36 एक्स बराबर ये 72 उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 72। जो x बराबर 72 में माइनस का 36, 36 दूनी 72 बराबर 72 आ गया। ये माइनस कहाँ लगा देंगे, ऊपर लगा दो। अब कितना, -2 बचेगा। तो x का मान कितना निकला, -2। तो अब इसके बाद x का मान निकाल दिया, फिर हम करेंगे p डैश का x के सापेक्ष, p डैश x का x के सापेक्ष अवकलन। वही कर रहा है सेम चीज जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं, वही चीज करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। तरीका समझ लो, वही चीज कर रहा है। और अवकलन के सूत्र याद होंगे तो सिंपल होते चले जाएंगे। अगर अवकलन के सूत्र याद नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। पी डैश एक्स, तो पी डैश एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी डबल डैश एक्स बराबर जो 72 है। अब पी डैश एक्स यही तो है। अब 72 का करेंगे तो 72 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अचर है। और -36 है तो 36, और जो x का करेंगे उसका कितना आएगा, 1। तो पी डबल डैश एक्स बराबर कितना आया, -36 एकम 36। अब हमें लिखना पड़ेगा x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 की जगह पे अब क्या है, -2 हो, तो अब 2 है तो अब हम p डबल डैश एक्स की जगह पे हम इसको भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, p डबल डैश एक्स की जगह पे कितना, -2 और बराबर x यहाँ पे नहीं है तो -36 का 36 आ गया, ठीक है। अब ये बताओ -36 ऋणात्मक है या धनात्मक। माइनस है, स्वाभाविक सी चीज है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा तो छोटा का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिख देंगे, 0। इसीलिए जो फलन है अपना px, इसीलिए फलन px x बराबर -2 पर क्या है, उच्चतम होगा। जब ऋणात्मक निकलेगा तो उच्चतम, इसमें थोड़ा अलग है, उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। तो x बराबर 2 पर उच्चतम मान, उच्चतम लाभ। हमसे अब क्वेश्चन में क्या ऊपर लिखा था, उच्चतम लाभ पूछा था, तो हम भी मान की जगह पे क्या लिख देंगे, उच्चतम लाभ। सिंपल है। तो इतना लिखने के बाद आगे जो ऊपर जो फलन है उसका मान एक बार देख लो, कितना लिखा हुआ है, 41 -72 एक्स माइनस के 18 एक्स स्क्वायर। तो जो पी एक्स बराबर है, पी एक्स की जगह पे कितना लिखना है, -2 बराबर है 41 -72 एक्स की जगह पे कितना लिखना है, -2 और माइनस फिर कितनी है, 18, फिर है एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो p -2 बराबर कितना आया, 41, जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 72 दूनी कितने होते हैं, 144, और -18 गुणते 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। p -2 बराबर 41 और ये जोड़ेंगे 144 तो कितने आ जाएंगे, 185 माइनस के 18 चौको 72। तो जो p -2 x बराबर है वो कितना आएगा, 3 1 1 113। यही आपका उत्तर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था, उसमें 0 था और इसमें कितना निकला, उच्चतम लाभ माइनस का वो 113, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सेम पिछले की तरह है, थोड़ी मान वगैरह चेंज होंगे और सेम टू सेम वही चीजें लगेंगी सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब फिर से आ गया है, जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी देख लो, दिया है सेम वही पैटर्न चलेगा। इसमें भी देखो
क्या देखना है, फलन दिया है और उच्चतम और निम्नतम देखना है। पहले देख लो, दिया है फलन एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू प्लस 1। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करने पर। चलो अब इसका हम अवकलन करते हैं। एफ एक्स का अवकलन कितना होता है, एफ डैश एक्स। इसको आपको डायरेक्ट नहीं करना है, एक बार लिखना है कि डी बटे डी एक्स, एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स। ठीक है, देखो मैं ही लिख दे रहा हूँ। तो क्या लिखना पड़ता है इस बार देख लो, फिर उसके बाद हम अगले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट करेंगे। डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बटे डी एक्स। जब भी हम अवकलन करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करा करो। ठीक है, अब इसके बाद एफ एक्स का होगा वो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर जो एक्स क्यू का होगा अवकलन कितना, 3 घात आएंगे और एक्स अब घात 1 कम हो जाएगी, मतलब 2 बचेंगे, और प्लस 1 क्या है, अचर, अचर का कितना आ जाएगा 0। तो जो एफ डैश एक्स आया वो कितना आया, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे हम, 0। तो 3x स्क्वायर, एफ डैश एक्स का मान कितना है, 3x स्क्वायर बराबर 0। तो जो 3 को हम उस साइड भेजेंगे तो जो एक्स स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, 0 बटे में 3। 3 का भाग दे तो 0 में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। और x बराबर निकाल लेंगे, आप स्क्वायर कर दो 0 का, वर्गमूल निकाल लो, वो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, हमेशा। अब जब भी x का मान निकल जाए फिर हमें जो एफ डैश एक्स है उसका फिर से अवकलन कर दो। एफ डैश एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स का, तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। एक बार तो अवकलन हो ही गया था, इस बार फिर से कर दिया, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा बराबर 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 घात आगे आ जाएगी और x पे घात कितनी बचेगी, अब एक घात लिखते नहीं है। ठीक है, और कितना आएगा, इतना। तो एफ डबल डैश जो x आया वो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6x। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आगे करेंगे। अब जो x, जब x बराबर कितना हो, 0 लिख दो। जब x बराबर 0 हो तो, जब 0 होगा तो क्या करेंगे, देखो एफ डबल डैश एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो 0 लिख दिया बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है 6, x की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो जो एफ डबल डैश 0 बराबर आया, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0। अब एक चीज बताओ, ये मान हमने आपको बोला था अगर कोई मान 0 से बड़ा है तो चलेगा, छोटा है तो चलेगा। अगर ये तो बता ही नहीं था कि अगर वो बराबर हो गया, तो ये तो मान बराबर है ना, क्योंकि एफ डबल डैश 0 बराबर कितने के बराबर है, 0 के। इसमें ना तो वो बड़ा है 0 से, ना ही छोटा है। जब छोटा और बराबर ना हो तो वो बराबर होगा, बराबर है तो इस केस में क्या होगा, इसीलिए फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर ना तो उच्चतम मान होगा, मान और ना ही निम्नतम मान होगा। ठीक है, उत्तर अगर वो बराबर 0 पे आ रहा है, इसको आप लोग याद कर लेना, ये वाला जो है ये
अगर वो बराबर 0 आ गया मतलब इसका हो गया कि वो ना तो फलन उच्चतम है और ना ही फलन निम्नतम है, ठीक है। और ना हम निकाल सकेंगे कि उसका निम्नतम मान और उच्चतम मान, ठीक है। और अगर बड़ा आ जाए ऐसे एफ डबल डैश एक्स का मान बड़ा है 0 से, वो उच्चतम हो जाएगा, वो निम्नतम हो जाएगा। अगर वो छोटा आएगा तो वो उच्चतम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक। आपको ये वाला ही तो हमने पहले ही नंबर की स्लाइड में बताया था। ये आपका तीसरा नियम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु बता दो कौन कौन से बिंदु पे, ठीक है। सिंपल है। इसको भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो दिया है फलन, फलन लिख दो, नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यू माइनस का 3x और प्लस कितने 3, ठीक है। एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो अवकलन कर दो। अब इसका एफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स, जो एक्स क्यू है देखो 3 घात आगे आ जाएंगी। अब एक घात कम कर दो, कितना बचेगा 2 घात माइनस 3। और जो एक्स है उसका कितना हो जाएगा 1, और प्लस जो 3 है, ये वाला 3 है अचर, अचर का कितना होगा 0। तो अचर हमने क्या लिख दिया 0। जो एफ डैश एक्स आया वो कितना आया 3x² माइनस का 3 एकम 3, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब हम निकालेंगे x के मान। अब एफ डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे हम 0। तो कितना आया 3x² माइनस 3 बराबर 0। तो 3x² बराबर 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो जो x² निकल के आएगा वो 3/3 आएगा। 3 से 3 को हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा भाई, जो अब ये मान आने वाला है वो कितना आएगा 1। अब 1 का हम वो निकालेंगे स्क्वायर, तो 1 का वर्गमूल निकाल के लेकर आएंगे तो 1 देखो प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। सिंपल है, इसमें लिखा तो है नहीं कि बताओ जो x है उसका मान बड़ा है 1 से तो मान प्लस का होता है, ठीक है। नहीं लिखा है तो हम प्लस और माइनस दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हमें 2 मान मिल गए, क्या, जो x के मान 2 क्या है, एक तो प्लस का 1 है और एक क्या है -1 है, ठीक है। यही तो 2 मान है। अब हम मान ज्ञात करने के से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसका एफ डैश एक्स है उसका एक बार फिर से अवकलन करने पड़ेगा। एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो यहाँ पे समझ में नहीं आया थोड़ा ऐसे ही कर लो। देखो जो x है स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाता है अंडर रूट, और बाहर क्या लग जाता है प्लस माइनस। जो x का मान आएगा प्लस माइनस 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया था। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाला चीज पहले लिख लो, ये फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब इसका करो अब अवकलन, जो f डैश एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन, f डबल डैश एक्स बराबर, जो 3 है 3 लिख दिया, एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2x और माइनस 3 का कितना होगा 0। तो f डबल डैश एक्स बराबर 3 दूनी कितने हो गए 6x माइनस, तो वो 0 तो खत्म ही हो जाएगा। तो जो f डबल डैश एक्स आया वो कितना आया 0।
अब जो x के मान हमें मिले थे एक एक करके रखेंगे, पहले एक रखेंगे फिर कितना रखेंगे -1। जब देखो जब x बराबर एक हो तो एक हो तो जो f डबल डैश x की जगह पे कितना लिखना है 1 और बराबर 6, x की जगह पे कितना 1 तो f डबल डैश 1 बराबर 6 एकम 6। अब हमें ये बताओ जो 6 आया है वो कैसा है, प्लस का है। तो जो f डबल डैश 1 मान कैसा है, प्लस का है, मतलब बड़े हैं जीरो से बड़े हैं, मतलब इसका मतलब कैसा है ये फलन x मतलब x बराबर 1 पर निम्नतम होगा। जब धनात्मक मान निकलेगा तो वो उल्टा होगा, इसमें x बराबर 1 पर कैसा है, निम्नतम है। धनात्मक है तो निम्नतम है, ऋणात्मक है तो उच्चतम है, निम्नतम है, निम्नतम होगा, ठीक है, निम्नतम होगा, ठीक है। इतना लिखने पर अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, x बराबर जब, इतना देख लो, इतना लिख लेना। जब नहीं लिखवाया करो तो पीछे कर लो वीडियो, तो फिर उसके बाद लिख लो। तथा जब x बराबर कितना हो -1, एक बार प्लस का 1 था, एक बार -1। अब -1 पर भी देख लो, फिर उसके बाद हम उच्चतम और निम्नतम मान निकाल देंगे। तो जो f डबल डैश x की जगह पे अब कितना लिखना है -1 बराबर, ये देखो ये 6 लिख लिए। जो पहले x था, x की जगह पे 1 था, अब x की जगह पे कितना लिख लेंगे -1, ठीक है। तो f डबल डैश x की जगह पे -1 बराबर 6 एकम 6। अब जो 6 माइनस का 6 आया है वो कैसा आया है, जो माइनस का 6 आया है वो माइनस है, माइनस है मतलब जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो भाई अब तो बात बन जाएगी फिर, मतलब क्या, इसीलिए चूंकि f डबल डैश -1 छोटे हैं जीरो से, इसीलिए जो फलन है फलन x बराबर -1 पर कैसा होगा, ऋणात्मक है तो मतलब उच्चतम होगा, उच्चतम होगा, ओके, इतना होगा। अब लिखेंगे अतः x बराबर -1 पर क्या है, उच्चतम मान। x बराबर -1 पर निकालेंगे उच्चतम मान और यहीं पर हम साइड में निकाल देंगे निम्नतम मान, ठीक है। तो जो fx का मान अपना कितना था, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, fx बराबर कितना था, एक बार ऊपर देख लो, x³ माइनस के 3x प्लस 3, ठीक है। ओके देख लो, यहाँ पे अब हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कितना x³ माइनस 3x और प्लस 3, इतनी पे निकालना है। तो लिखो x की जगह पे कितना लिखना है -1, तभी तो उच्चतम मान निकलेगा, बराबर x की जगह पे -1 का क्यूब -3, x की जगह पे -1 और प्लस कितना लिख देंगे 3। जो 1 का क्यू करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि देखो माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 1 का क्यू कर लो, चाहे 10 घात कर लो, चाहे 50 कर लो, वो एक तो एक ही रहेगा। और ये जो माइनस है और माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3 और प्लस कितने 3, जो 3 ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 6, 6 और ये माइनस का 1 है, घट जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। फिर इसके बाद तथा x बराबर 1 पर अपना मान क्या निकले था, माइनस वो प्लस का निकला था और निम्नतम लिखा था, ठीक है, ऊपर यहाँ पे देख लेना एक बार, ठीक है। अब मुझे तो पता है, मैं करके आ रहा हूँ, देखो x बराबर 1 पर क्या निम्नतम मान, निम्नतम मान,
अब निम्नतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, फिर इसी x जहाँ जहाँ x है उस जगह पे आप क्या लिखेंगे, एक। देखो f जो x है, x की जगह पे कितना, एक, बराबर एक का क्यूब और -3 x की जगह पे एक और प्लस कितने, 3। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जो f एक है बराबर x के क्यू, एक का क्यू करेंगे एक ही आएगा, -3 एकम 3 और प्लस कितने, 3। अब जो प्लस प्लस के हैं उन्हें जोड़ लो पहले। देखो एक तो आंसर अपना ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो जाए। देखो -3, देखो +3 और -3, ये तो कट जाएंगे, माइनस प्लस बचेगा कितना, एक। तो ये हो गया आपका निम्नतम मान। देख लो उच्चतम अधिक आएगा, निम्नतम कम आएगा। लेकिन ऊपर जो एफ डैश एक्स है यहाँ पे थोड़ा उल्टा सिस्टम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं और इसी से ही एग्जामिनर क्या ले लेता है, फायदा, और जो टॉपर्स होते हैं इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आगे निकल जाते हैं, है ना। वो ये छोटी चीज़ें याद रखते हैं, आप भूल जाएंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो वहाँ पे जाके दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जो एफ एक्स बराबर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का अंतराल जी जो 0 से लेकर जो पाई है में उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करो। ठीक है, इसको भी हम करेंगे। पहले तो हम फलन लिखेंगे और जिसमें हमें अंतराल दिया रहता है, ये जो अंतराल दिए रहते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, क्योंकि इसमें हमें x का मान नहीं ज्ञात करना पड़ता है, डायरेक्ट जो थीटा वगैरह ये जो अभी देखो इससे समझो। पहले देखो दिया है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा बोलेंगे तो। दिया है जो एफ एक्स बराबर है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें अंतराल नहीं दिया था, इसमें अंतराल है, थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट है। ठीक है, और ये कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। जब भी हमें उच्चिष्ट निम्नलिष्ट अधिकतम निम्नतम ये पूछे तो हमें सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं, और जो cos x है उसका क्या होगा, माइनस का साइन x। ठीक है, और जो cos x साइन का होगा वो कितना होता है, cos x। अब यहाँ से हम x का मान भी निकाल लो। अब माइनस वो एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0। एफ डैश एक्स का मान कितना है, माइनस साइन एक्स और प्लस cos x बराबर 0। माइनस को उस साइड भेज दो या कॉस को उस साइड भेज दो, हमने भेज दिया कॉस को। ठीक है, देखो माइनस का साइन एक्स बराबर कॉस प्लस के पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। माइनस से माइनस कटेगा, क्या आया यहाँ पे, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स के साथ हम एक का गुणा कर सकते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया। तो ये जो गुणा में कॉस एक्स हैं पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो इस साइड यहाँ पे लिखो। देखो यहाँ से समझो, यहाँ से समझो, अगर ये जो cos x है गुणा में है, अगर हमने पक्षांतर कर दिया तो ये कहाँ पे जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो जो sin x है इसके बटे में क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, बराबर कितना है अपना, 1। साइन बटे कॉस कितना होता है, 10 होता है। 10x बराबर कितना होता है, 1। जो 10 में एक मान होगा वो कितने का होगा, 10, 45 का। और 45 को हम क्या लिखते हैं, पाई बटे 4। अब हम लिख के नहीं बताएंगे, 45 को पाई बटे 4 लिखते हैं। ये अध्याय हम 2 में पढ़ के आए हैं, इसका आप लोग रिवीजन करो। ठीक है, तो x बराबर देखो 10 से 10 कट जाएगी तो कितना आ जाएंगे, पाई बटे 4। इन्हें हम काटेंगे नहीं, केवल दर्शाएंगे। देखो जो x का मान कितना कितना आया, x बराबर पाई बटे 4 आया, और अंतराल भी हमें दिया हुआ है 0 से लेकर पाई तक जाना है। 0 भी हम ले सकते हैं, 0 के जो बीच में मान आएगा
वो भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद ये पाई है उसको भी ले सकते हैं। तो जीरो को क्यों ले रहे हैं ये भी समझो। ये देखो यहाँ पे नीचे बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब जो x है वो बराबर भी जीरो है, x है वो बराबर भी पाई है, और उसके जो बीच में भी ये मान आएगा वो भी होगा। तो x का बीच में मान कितना निकला, पाई बटे 4। और जो x का बराबर एक तो जीरो था और एक पाई था, और एक बीच में कितना निकला, पाई बटे 4। अब हमें f डबल डैश x निकालना नहीं है, डायरेक्ट ये जो x के मान आए हैं इनको हम किस में रख देंगे, f डैश x में। अब तो x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर डायरेक्ट रखेंगे। एक बार कितना देखो अंतराल में दिया हुआ है, जो x है वो बराबर है जीरो के, x है बराबर है पाई के, है क्या नहीं। फिर उसके बाद जो बीच में भी मान आया वो भी हमने ज्ञात कर लिया। इसमें हमें क्या फायदा मिलती है, इसमें हमें f डबल डैश x नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्ट अंतराल में हम यहाँ से जो x का मान निकलता है अंतराल का वो निकाल लिया, उसके बाद हम मान रखना चालू कर देते हैं। जीरो जो छोटा मान होगा उससे करेंगे, ऐसे जीरो छोटा था तो जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा 45, 45 के बाद पाई, पाई का मतलब कितना होता है 180, पाई बटी 4 कितना होता है 45। ठीक है, तो पहले जीरो फिर 45 फिर 180 रखो एक बार। तो x की जगह पे कितना लिखेंगे हम अब जीरो, तो f जीरो बराबर कॉस जीरो, x की जगह पे कितना लिख दिया जीरो, प्लस साइन x की जगह पे क्या लिख दिया जीरो। तो आप बताओ अब कॉस जो जीरो है उसका मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है और साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो। तो जो f जीरो आया वो कितना आया 1 आया, सिंपल। फिर अब इसके बाद क्या होगा, देखो हमें तो फलन चलो इतना यहाँ पे जो फलन लिखा है इसको, अब जो फलन है हम यहाँ पे ये देख लो, ठीक है, ये वाला फलन देख लो, ऊपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने एक बार कितना लिख दिया x बराबर जीरो। अब उसके बाद अब हम कितना लिखेंगे x बराबर पाई बटे 4 पर, x बराबर पाई बटे 4 पर। जो ये है इसको आपको नहीं करना है पेपर में, है ना, ये रफ कार में कर लिया करो, डायरेक्ट आपको कट्टा पिट्टी भी नहीं करनी पड़ती है पेपर में, ऐसा लिखा करो, ठीक है। x बराबर पाई बटे 4 पर, x बराबर पाई बटे 4, तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बटे 4। तो x की जगह पे पाई बटे 4 बराबर कॉस x, x की जगह पे कितना पाई बटे 4 प्लस साइन x की जगह पे कितना पाई बटे 4। तो जो f x की जगह पाई बटे 4 बराबर कॉस पाई बटे 4 का मान कितना होता है 1 बटे रूट 2, मतलब कॉस 45। ऐसे ही साइन 45 का भी मान कितना होता है 1 बटे रूट 2। तो कॉस पाई बटे 4 बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा रूट 2, ऊपर कितना 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ, 1 1 2, 2 बटे में रूट 2। अब ऊपर नीचे रूट 2 को गुणा कर दो। वैसे तो हमने डायरेक्ट ही आप लोगों को याद करवाया था कि क्या था, देखो ऊपर कितना आ जाएगा 2 रूट 2 और बटे में रूट 2 को करेंगे तो 2 तो बाहर निकल आएंगे, 2 से 2 कट जाएंगे तो कितना आएगा रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो f जो आया है x बराबर पाई बटे 4 पर कितना आया रूट 2। अब इसके बाद अब हम कितने पर निकालेंगे x बराबर तथा x बराबर पाई, ना x बराबर पाई, x बराबर पाई पर, x बराबर पाई मतलब f x की जगह पे क्या लिख दिया पाई, बराबर क्या था कॉस, कॉस x की जगह पे कितना पाई, प्लस साइन की जगह पे क्या लिख दिया पाई। अब कॉस 180 का मान कितना होता है -1, ठीक है, ये याद कर लो। कॉस 180 का मान -1 और प्लस साइन 180 का मान कितना होता है 0। आप लोगों को पहले मैंने ज्ञात करना भी बताया था, ठीक है। तो कितना यहाँ पे आएगा -1, 2 पार्ट में बताया था निकालना, जब ये बताया था ये चतुर्थांश,
इसकी चतुर्थांश की 27 मिनट की वीडियो है, उसको भी देख लोगे तो चतुर्थांश हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो कितना आ गया, जो एफ पाई का मान कितना निकला, -1। हमसे पूछा क्या था, अब क्वेश्चन के ऊपर चलो। क्वेश्चन में क्या बोला, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए का अंतराल इतने इतने में, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट कहाँ पे निकला, उच्चिष्ट निकला जो √2। √2 का मतलब कितना होता है, 1 दशमलव, देखो यहाँ पे मान कितना है 1, लेकिन जो √2 है ना, √2 का मान होता है 1.414। तो 1.4 बड़े हैं कि 1.4, तो x बराबर π/4 पर अधिकतम मान हो जाएगा, और जो पाई पर हो जाएगा निम्नतम मान, क्योंकि -1 छोटे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः फलन फलन एफ एक्स अंतराल अंतराल क्या था अपना, 0 बड़ा छोटा x छोटा बराबर, और x छोटा बराबर कितने के, पाई में x बराबर π/4 पर उच्चिष्ट मान कितना होगा, √2, तथा x बराबर पाई पर निम्निष्ट मान कितना है, -1 होगा। ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको देख लेना, थोड़ा स्लो में बताया है तो आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी लिखता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको सावधानी से बताया, क्योंकि ये अंतराल वाला पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही धीमे धीमे क्वेश्चन आएंगे अंतराल वाले, ये समझ लिया फिर आगे भी ये भी समझ में आएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, एफ एक्स फलन एफ एक्स बराबर जो इतना इतना दिया है, अंतराल इसमें भी दे दिया, मतलब एक 0 है एक 9 है, और 0 और 9 के बीच में जो x के मान आएंगे वो भी, उन पे बताओ जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करो, कितना मान उच्चिष्ट है और कितना निम्निष्ट है। ये बहुत सिंपल होते हैं वो वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, दिया है फलन एफ एक्स बराबर x³ माइनस का 18x² प्लस 96x, कॉमा लगा के उसका अंतराल भी लिख दो 0,9। जब भी अंतराल दिखे मतलब समझ लो क्वेश्चन हमारा सिंपल है। कितनी बार बोल चुके हैं हम, 3 बार। समझ लो, जो x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करो भाई, कितना हो जाएगा, एफ एक्स का कितना आएगा, एफ डैश एक्स बराबर जो x³ है वो कितना आएगा, देखो 3 तो आगे निकल आएंगे, जो x है उस पर घात कितनी बचेगी, 2, माइनस का 18, जो x² है स्क्वायर का कितना आएगा 2, और x प्लस 96, जो x का अवकलन होगा वो कितना आएगा 1। ठीक है, अवकलन के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। एफ डैश एक्स बराबर कितना, 3x² माइनस 18 दूनी 36x प्लस 96 एकम 96। अब जो एफ डैश एक्स आएगा उसको हम 0 के बराबर लिख देंगे, यहाँ से भी x का मान निकाल लो, इस अंतराल के बीच में मिल लेंगे। तो कितना आएगा, देखो 3x² माइनस का 36x प्लस के कितने हैं 96, और बराबर कितना 0। यहाँ से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को, देखो 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो 3 निकाल लेंगे कॉमन, x² माइनस के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और x 3 तरफ
9 और 3 दूनी 6, 32 बराबर 0। अब 3 का हम कर देंगे क्या, पक्षांतर। 3 का करो पक्षांतर, गुणा में है तो बटे में जाएंगे, कितना बटे में जाएंगे तो क्या बचेगा 12x और प्लस कितने ये 32 बराबर, ये 3 को हमने बटे में पहुंचा दे 0 की तो वो 0 ही हो जाएगा ना। ठीक है, इतना तो आप सभी को पता होगा। अब क्या करना होता है, 12 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है जिसका गुणा करें तो कितना आए 32 आए, और जोड़े घटाएं तो कितना आए 12 आए। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 चौको 32, और दोनों को माइनस माइनस कर लो तो माइनस के जुड़ भी जाएंगे और माइनस के कितने आएंगे 16, तो वो 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 4x प्लस 32, ये जो किया है ये देखो, ये भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ये सीख कर तो आप लोग आए भी होंगे कहाँ से, क्लास 10th में, ठीक है, सीखा होगा। तो इसको वही करना है, शून्य किसके ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे तोड़ेंगे, तो वही पहले एक बार इसको तोड़ दो, फिर उसके बाद दो दो पद के जोड़ा बना लो, 1 और 2। इसमें अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, पहले वाले में x कॉमन मिला तो x माइनस का 8, और इसमें माइनस के 4 मिल जाएंगे तो यहाँ पे x माइनस के 8 बराबर 0। तो x माइनस के 8 ओवेनिस्ट हो जाएंगे, फिर जो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 बराबर 0। अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस का 8 बराबर 0 और x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ये 8 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का, x बराबर ये माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे प्लस के, सिंपल। अब इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। x के मान अब ये बताओ, ये जो अंतराल दिया है उसके बीच में है, हाँ है, क्योंकि 0 और 9 के बीच में 4 और 8 आते हैं। तो अब हमें जो मान ज्ञात करना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, कितने मान पे निकालना पड़ेगा, x बराबर हमें कितना कितना रखना पड़ेगा 0 4 8 9, एक क्रम में चलेंगे, पहले क्या 0 आएगा, फिर क्या आएगा, अब इतना उतार लिया होगा यहाँ से, उतारने के बाद अब क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, यहाँ से देखो, ठीक है। अब देखो पहले फलन को एक बार लिखना पड़ेगा, फलन क्या है एक बार पढ़ लो बस, याद हो रहेगा, ठीक है। कितना है एक्स क्यू माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, एक्स क्यू माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, इतना है। अब हम एक एक करके मान रखेंगे, तो x बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, छोटा पहले मान x बराबर 0, जो फलन है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नहीं तो भूल जाएंगे। एफ एक्स बराबर कितना आएगा एक्स क्यू माइनस का 18x और प्लस का 96x, ठीक है, इतना था। अब इसमें हमें जहाँ जहाँ x है उस जगह पे पहले 0 रखो, तो एफ एक्स की जगह पे 0 बराबर 0 का क्यू माइनस 18 एक्स, एक्स शायद स्क्वायर होगा क्योंकि देखो क्रम में चलेगा, एक्स क्यू फिर स्क्वायर फिर एक, फिर उसके बाद अचर आएगा, ये थोड़ा लॉजिक सही है, ठीक है। और जो 18 फिर जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे हमने कितना 0 का वर्ग प्लस 96, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 0, तो एफ 0 बराबर कितना आएगा, 0 का क्यू करो 0 ही रहेगा, 18 का 0 में गुणा कर दो तो 0 ही, फिर ये 96 का 0 में करेंगे तो 0, तो एफ जो 0 को मान आया, थोड़ा पानी पी ले भाई। ओके, देखो यहाँ पे जो कितना आया अपना 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद अपना देखो एक कितना निकला था x बराबर 0, एक 4, एक 8 और एक 9, इतने पे निकालना है, ठीक है। तो 0 पे हो गया, फिर उसके बाद x बराबर 4 पर, x बराबर 4 लिख दो। अब f x की जगह पे कितना 4, हम जब भी x बोलें तो यहाँ पे देख लिया करो, x की जगह पे 4 बराबर, अब x की जगह पे कितना 4 का क्यू बराबर 4 का क्यू माइनस 18, 4 का अब हम करेंगे वर्ग
प्लस 96। अब हम करेंगे 4 का गुणा, ठीक है। तो अब करो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 का गुणा करेंगे, 16 अट्ठे 128, ठीक है। हासिल आई 12, और 16 एकम 16, 16 और 12 कितने होते हैं 28, ठीक है। तो 288 प्लस, अब 4 का गुणा करो, 4 का 6 के साथ करेंगे, 4 6 4 6 और 24, हासिल आई कितनी 2, और 4 निम 36, 36 और 2 कितने आ जाएंगे 38, ओके। अब देखो ये माइनस का है, ओ ये प्लस के हैं, ये माइनस के, दोनों को जोड़ लो, जोड़ेंगे 4 और 4 कितने 8, और 8 6 14, हासिल आई 1, और 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4, और माइनस के कितने घटाने 288 घटाएंगे, देखो 8 में से 8 गए 0, ये 4 में से 8 नहीं आए 14, 14 में से 8 गए 6, और 3 में से 1 कितने आ गए 160, ठीक है। अब हमें कितना निकालना है x बराबर, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो है, अब ये तो याद हो गया होगा भाई मान, तो क्यों फालतू में लिखे रहा हूं। x बराबर, अब देखो 0 पे निकाल दिया, 4 पे निकाल दिया, x बराबर 8 पर, x बराबर 8, f x की जगह पे कितना अब लिखना है 8 बराबर, ये देखो ये x की जगह पे पहले 4 थे, अब 8, 8 का क्यूब माइनस 18, 8 का स्क्वायर प्लस 96 और 8। अब देखो, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, देखो f 8 बराबर, 8 का क्यूब कितना आता है 512 माइनस 8 का कितना हो जाएगा 64, तो देखो 64 यहाँ पे लिख लिया, गुणते 18 करो, 18 चौको 72, हासिल आई 17, 18 छिंगे 108, 108 और 7 कितनी हो जाएंगी 115, ठीक है। और प्लस 8 छंग 48, हासिल आई 4, 8 निम 72, 72 और 4 कितने हो जाएंगे 76, ओके। तो कितना आएगा, प्लस प्लस का जोड़ लो, और 8 और 2 10, हासिल आई 1, 7 1 8, और 8 7 और 7 और 5 12, और 500 ये घटा दो 80 में से, ये जाएंगे कितने 8 और 2, और ये कितने 128 आ जाएंगे, ठीक है। तथा x बराबर कितना बचा, अब लास्ट 9 बचा, 9 पर भी तो निकालना है बस। अब f x की जगह पे कितना 9, 9 का क्यूब माइनस का 18, 9 का वर्ग और प्लस 96, x की जगह पे कितना 9। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 माइनस 9 का वर्ग कितना 81, गुणते कितने 18, 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144, 144 और कितने हो जाएंगे 144 और 145, ठीक है। और प्लस 9 का गुणा करें, 9 छक्के 54, हासिल आई 5, 9 में 81, 5 कितने हो जाए 86, प्लस प्लस वाले जोड़ दो, 9 और 4 13, हासिल आई 1 3 और 6 9, और 7 और 8 कितनी हो जाए 15, 1593 में से 1458 घटा दो, कितने बचेंगे अब भाई, ये देखो 13, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 4 गए 1। अब ये तीनों मानों में ये बताओ कि कौन सा मान बड़ा है, मतलब अधिकतम है। मैं तो दो ही बताने, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। जो उच्चिष्ट आया है वो देखो 160 है, ये देखो 160 है कितने पर, x बराबर 4 पर, ध्यान देना। और जो निम्निष्ठ है वो कितना है 0, ठीक है। निम्निष्ठ कितने पर निकला है 0 पर। तो अब हम जो अतः बनेगा वो अब हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। अतः कितना है 0 निम्निष्ठ है, और ये उच्चिष्ट x बराबर 4 पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं अतः, देखो अतः, अतः फलन f(x) अंतराल कितने में 0,9 में, 0,9 में x बराबर 0 पर निम्निष्ठ, निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान कितना, 0 का तो 0 ही था, तथा
x बराबर कितने, ये वाला निकला था 4 पे, ये देखो 4 का क्यूब, 4 पर उच्चिष्ट उच्चिष्ट मान उच्चिष्ट मान कितना था, ये लिखा है 160 होगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, सही क्वेश्चन था। ये क्यूब वगैरह आपको याद नहीं होंगे तो आप लोग गुणा वगैरह कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और अंतराल हमें फिर से दे दिया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 0 से 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 तक अब हमें जाना है, 0 से 360 भाई, तो इसमें टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा होल्ड पे क्या बताना ही पड़ेगा, है ना। और वैसे टाइम कितना, टाइम तो हो गया है, अभी तो बहुत टाइम है। फिर देख लें क्वेश्चन, और यहाँ से और है, यहाँ से 1 और 2, वाह, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। चल देख लो, 1.5-2 घंटे की वीडियो बनेगी भाई। अब ये वाला क्वेश्चन लगभग 10-15 मिनट लेगा। देखो देखो, इसको हम थोड़ा बता देंगे, धीमे धीमे ही बताएंगे। देखो दिया है फलन, जो एफ एक्स है वो कितना है, x प्लस साइन 2x। ठीक है, इतना आ गया। अंतराल लिखना है तो 0 से 2 पाई, ये लिख लिया। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करो, तो जो एफ एक्स आया है उसका क्या हो जाएगा, एफ डैश, एक्स का क्या आएगा 1, प्लस साइन का क्या होगा कॉस, पीछे कितना लिखा है 2x, तो 2x लिख दो। फिर 2x का करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का जो अवकलन आया वो आया 1 प्लस 2 का गुणा कर देंगे तो 2 कॉस 2x, इतना आएगा। अब एफ डैश एक्स बराबर कितना 0, एफ डैश एक्स का मान कितना है 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0, तो 2 कॉस 2x बराबर जो 1 है, 1 का पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो जो 2 है ना, 2 कहाँ जाएंगे बटे में, तो कॉस 2x बराबर कितने -1 बटे में कितने आ जाएंगे 2। ओके, तो जो -2 मान है कॉस में कितने का है, बताओ भाई, सिंपल सा बताना है। जो माइनस का कॉस में जो मान आया है वो कितने का है, देखो अब हम बताएं, नहीं आया, देखो अब हम बता दे रहे हैं। जो कॉस में जो 1/2 मान बताओ पहले, 1/2 मान है वो कॉस में कितने का होता है, ये होता है 60 का। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद आपको हम पूछे माइनस का मान कॉस में किस में होगा, इसमें साइन और कॉस एक्स प्लस के होते हैं, तो कॉस क्या होगा इसमें माइनस, और इसमें भी माइनस होगा। इसमें कॉस और सेक कैसे होते हैं प्लस के, इसमें टेन और कॉट आते हैं, इसीलिए इसमें माइनस होगा और इसमें माइनस होगा। तो इसमें जो 60 होता है वो कितने का 120 का मान होगा, मतलब इसमें 120 पे होगा, और इसमें जो आएगा वो कितने पे आएगा बताओ, इसमें जो आएगा वो कितने पे आता है, देखो ये कितना हो गया 90, 180, 180, 180 में 60 जोड़ो तो कितनी हो जाएंगी 240। तो 240 का मान क्या होगा, इसमें 240 का मान कितना होगा माइनस का। ठीक है, 240 माइनस के, फिर उसके बाद अब हम फिर घूम के गए, फिर दोबारा क्यों घूम रहे हैं, एक तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ से घूम कर जाएंगे तो 360, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये क्लास में ये 2x है, फिर दोबारा राउंड लेकर जाएंगे, फिर देखो ये 360 और फिर 445, 445 के बाद फिर से ये जोड़ेंगे 30, 480,
ये 480 का फिर बनेगा एक राउंड, फिर 480 के बाद ये 445, फिर 554, 554 के बाद फिर से इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 554 में? 600। 600 अब कितने मान निकले हैं अपने, देखो 120, फिर उसके बाद कितने 240, फिर 480, फिर कितने हैं अपने 600। इतने मान आए हैं तो इतने पे अब हमें निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने पे निकालना पड़ेगा, इतने मान निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मतलब जितनी बार हम ऐसे राउंड घुमाएंगे वो जितनी बार बढ़ता जाएगा, और जो निकलेंगे मान वो ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे को, इसको देखो फिर से समझा दे रहा है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा, मैंने पहले ही बोला था। देखो इसका जो मान है ना, ये थोड़ा टाइम लेगा। देखो ऐसे अब ये चतुर्थांश है, सिंपल सिंपल चतुर्थांश है। इसमें हमें ये बताओ, ये जो कॉस है, कॉस में जो माइनस का मान है, माइनस मान कहाँ कहाँ पे आएगा? इसमें तो सभी मान प्लस के होते हैं। ठीक है, इसमें सभी प्लस के होते हैं। इसमें साइन और कोसेक के प्लस के होते हैं और सभी माइनस के, मतलब जो कॉस का मान है इसमें माइनस का होगा। तीसरे चतुर्थांश में आए, इसमें टेन और कॉट का मान प्लस का होता है, तो कॉस का भी मान क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में जाएंगे, इसमें कॉस और सेक का मान क्या होता है? प्लस का होता है, मतलब इसमें प्लस का मान होगा। तो ये और ये दोनों चतुर्थांश कट गए, तो अब बचेगा इसमें, इसमें जो 60 मान होता है, 60 का पाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। सिंपल सा चीज है, 1/2 मान कितने का होता है? 60 का। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तीय 180, तो 180 पे तो निकालेंगे नहीं, 60 चौको 240। सिंपल बता रहे हैं ये नहीं निकल पाओगे तो फिर जो अभी मैंने बताया था ऐसे जल्दी जल्दी निकाल लोगे, ये आपके लिए सिंपल रहेगा। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तीय 180, 60 चौको 140, और 60 पंचे 130। 130 कहाँ पे जाएगा? इस साइड। ठीक है, और 60 छिंगे 100, 360, 360 तक यहाँ पे आ गए। हमें तो यहाँ पे 2 से लेके 2 पाई तक ही जाना था, लेकिन यहाँ पे जो 2x है ना, इसका राउंड दोबारा फिर से लगाना पड़ेगा, तो फिर 36 तक चले गए। 7 छः 42, तो ये यहाँ पे जो 42 आएंगे, और 7 छः 42, और फिर 6 का फिर गुणा करेंगे 8 बार, और 8 छः 48, 48, और 6 था, 6 की जगह पे हमें 60 करना पड़ेगा, मतलब 480। फिर एक बार करेंगे, कितने हो जाएंगे? 6 नेम में 54, मतलब 540 यहाँ पे आएगा, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और फिर 6 ढाई 60, मतलब 600 आ गया कि नहीं यहीं पर? तो हमें माइनस माइनस वाले चाहिए थे, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो मतलब अब कितने कितने मान मिले? अब इसको एक बार हम इसे हटा रहे हैं, अब नहीं बताएंगे भाई, इतना बता दिया है, अब नहीं बताएंगे। देखो अब आपके सामने मान बताओ कितने आए, जो अभी मैं लिख रहा था उतने मान हैं या नहीं, ये बताओ। 20 लिखा था, 120 लिखा था, 240 लिखा था, 480 लिखा था, 600 लिखा था। अब इसमें से आप चाहे 2 मान निकाल लो, 3 निकाल लो, जितने भी निकालना है वो आपकी मर्जी है, कितने भी लिखो, कम से कम 3 तो लिखो, क्योंकि ये तो राउंड 1 में ही आ गए थे। राउंड 2 का 1 और 2, इनमें से 1 लिख लो या 2 लिख लो, दोनों कर दो। ठीक है, अब हमें इनको पाई रूप में लिखना है। ये कैसे लिखे सकते हैं? 2 गुणित 60, इसको कैसे लिखते हैं? 4 गुणित 60, और इसको क्या लिखा था? 8 छंग 48, 8 गुणित 60। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम? 10 गुणित 60, यही तो लिखेंगे। तो इन सभी मानों को अब हम 10 वाला, चलो छोड़ो, 10 वाला छोड़ दे रहे हैं आप, क्योंकि ये इतना ही निकालना पड़ता है, इतना ही शायद आपके पेपर में भी जो टेस्ट वो आता नहीं है आंसर, उसका भी यही 600 तक नहीं जाता है। वैसे हम ऐसे राउंड घुमाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 2-3 मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम 480 तक ही लेके चलेंगे और इतना ही आपके एग्जाम में पूछेगा, तो 600 वाला हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इनको अब पाई रूप में लिखना है। अब बताओ
60 को हम पाई रूप में कैसे लिखते हैं? 60 को लिखते हैं पाई बटे 3। तो ये 2 का गुणा कर देंगे 2 पाई बटे 3, ये 4 पाई बटे 3 हो जाएगा। ये 8 है तो 8 पाई बटे 3। तो कितने मान निकले? 2 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3, 8 पाई बटे 3। तो इतना मान अब हम ऊपर लिख देंगे, सिंपल सा। अब फॉर्मूला आपका आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? कॉस 2 पाई बटे 3, कॉमा कॉस 4 पाई बटे 3, कॉमा कॉस 8 पाई बटे 3। ऐसे ही डॉट 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 कर दो, कितने भी मान हो सकते हैं माइनस वाले। ठीक है, आएंगे केवल दो ही चतुर्थांश में, चतुर्थांश नंबर 2, चतुर्थांश नंबर 3 में, इसके अलावा नहीं आएंगे। अब कॉस 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 सब काट देंगे तो 2x बराबर कितने आएंगे? 2 पाई बटे 3, कोमा 4 पाई बटे 3, कोमा 8 पाई बटे 3, कोमा डॉट 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 डॉट। अब 2 से हम इन सभी को काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा? पाई बटे 3, कोमा देखो 2 का अब हम भाग लगाएंगे। देखो 2 यहाँ से काटेंगे तो 2 यहाँ पे भी कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पाई बटे में 3, और 2 चौको 8 पाई बटे 3, ऐसे ही कोमा डॉट 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 लग जाएगा। तो अब हमें कितना मिला? देखो x का मान देखो 0 भी है और 2 पाई भी है, पाई बटे 3 भी है, पाई 2 पाई बटे 3 है, 4 पाई बटे 3। तो अब हम एक एक करके सभी मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर निकाल लो। अगर आपको इतने भी इसमें से मान लो 1 2 पे निकालना, जितने भी ले सकते हैं, इसको भी मतलब 1 पे निकालना, 1 पे निकाल लो, 2 2 3 पे तो निकालना ही पड़ेगा, पूरे पे निकाल दो। देखो चलो x बराबर 0 पर, अब हमें क्या है? x की जगह पे 0 बराबर x की जगह पे 0 प्लस साइन 2 गुणते x की जगह पे कितना लिख लिया हमने? 0। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या चल नहीं रहा भाई इसका? अब तो चलेगा। ओके, देखो f 0 बराबर 0 प्लस साइन 0, 2 का गुणा 0 में करें 0, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो उत्तर कितना आएगा इसका? 0। फिर उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे? पाई बटे 3 पर, क्योंकि हमारे मान 0, फिर पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3 का मतलब 60, 4 6 24। ठीक है, ये 120 आ जाएगा। फिर और तो था नहीं, अपन ने लिया नहीं, आगे नेक्स्ट वाला ये लिया था। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 2 पाई। ठीक है, अब आगे अब हमने 0 पे निकाल दिया। अब x बराबर कितने पे निकालेंगे हम? पाई बटे 3 पर। x बराबर पाई बटे 3 का मतलब कितना होता है? 60। ये याद कर लो, आप लोग भूल रहे हैं। ओहो, 0 क्यों रख रहे हैं भाई, दिमाग भी। पाई बटे 3 बराबर x की जगह पे कितना? पाई बटे 3 प्लस साइन 2 गुणते पाई बटे 3, x की जगह पे पाई बटे 3 और प्लस पाई बटे 3 प्लस साइन 2 पाई बटे 3। साइन 2 पाई बटे 3 का मतलब कितना होता है? साइन 120। साइन 120 का मान क्या होगा? जो 60 का होगा। 60 का कितना होता है? √3/2। तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्यों निकला? क्योंकि साइन का जो मान होता है ना दूसरे चतुर्थांश में, साइन और कोसेक कैसे होते हैं? प्लस के। तो 120 इसी में आएंगे, तो दूसरे में भी साइन का मान कैसा होगा? प्लस का। ठीक है, चतुर्थांश का ये कमाल होता है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई ये? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम किस पे निकालेंगे? x बराबर पाई बटे 2 पर निकाले। अब निकालेंगे हम x बराबर 2 पाई पर। 2 पाई बटे में कितने? 3 पर निकाल दो। तो f x की जगह पे 2 पाई बटे में 3 और बराबर x की जगह पे कितने? 2 पाई बटे में 3 प्लस साइन x की जगह पे कितना? 2 गुणते x की जगह पे कितने? 2 पाई बटे में
3 बराबर 2 पाई/3 और प्लस साइन, अब 2 का 2 के साथ गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 पाई/3, पाई/3 और 4 का गुणा करेंगे मतलब 60 चौको 240। तो अब हमें बताना है साइन 240 का मान। तो साइन 240 का मान कितना होता है, एक सपाटे में बोल दो, मतलब एक सपाटे मतलब जल्दी से बोलो, जल्दी से 240 निकाल लो, नहीं आ रहा है तो साइन 180 प्लस 60 लिख दो। साइन 180 प्लस 60 कौन से चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में, तीसरे चतुर्थांश में माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा, 60 का मान होता है √3/2, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा निकाला जाता है 2 पाई/3। अब हम नहीं बताएंगे इतनी डिटेल में, हमने बता चुके हैं ये सारी चीजें। तो कितने, √3/2, माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, अब जाके देखना। ये हमने बोला तीसरे चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में देखा ये 60 है, 60 का साइन में मान कितना होता है, √3/2, तो 60 में मतलब माइनस जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है। अब क्या निकाल दिया हमने, 2 पाई पे भी निकाल दिया। अब किस पे निकालेंगे, 4 पाई पे और 2 पाई पे। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद उसको भी हम कर लेंगे, वाश, फिर फिनिश। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। क्या लिखना है अब हमें, x बराबर 4 पाई/3 पर, ओके। तो f x की जगह पे 4 पाई/3 बराबर x की जगह पे 4 पाई/3 प्लस साइन, फिर 2 आएंगे, फिर गुणते x की जगह पे 4 पाई/3 आ जाएंगे, बराबर 4 पाई/3 प्लस साइन 4 का गुणा कर, वो 2 का गुणा, 4 दूनी 8 पाई/3, 8 पाई/3 का मतलब पाई/3 मतलब 60, 60 का गुणा 8 की संख्या करेंगे, 8 से 48 मतलब 480, उसके आगे क्या लगा है, साइन। तो साइन 480 का मान क्या होगा वो अब बताओ हमें, आप लोग निकालो, निकाल लिया होगा। पहले तो हम ये हटा दें कि माइनस आएगा प्लस, उसको तो निश्चित है ही नहीं, तो हम प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं। तो साइन इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं बताओ, नहीं आया समझ में। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 120, सही है। और 360 प्लस कौन से चतुर्थांश में जाता है, पहले में, पहले में तो सभी मान प्लस के होते हैं। और साइन फिर क्या बचेगा, 120, साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2, अभी ऊपर लिखा था, तो इसमें भी मान क्या निकलेगा, प्लस का √3/2। तो ये क्या आ गया, f4 पाई/3। अब इसके बाद तथा लास्ट अब बचा है हमारे पास x का मान, वो है कितना, वो बचा है x बराबर 2 पाई पर, देख लेना ऊपर कितने निकले थे x के मान, 0 निकला था, पाई/2, 2 पाई/3 निकला था, पाई/3 भी निकला था क्या, शायद पाई/3 भी निकला था, देख लेना, पाई/3 ऐसे, कहाँ पे गलत क्वेश्चन आगे बढ़ाना था, कहाँ पे पहुंच गए, सुखना थोड़ा भाई, नेक्स्ट। देखो उसको आप लोग देख लेना, अब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम ये 2 पाई वाला निकालना था, तो 2 पाई वाला हमने कॉपी किया है, ये 2 पाई वाला रह गया, ठीक है। इसको भी अब हम कर दे रहे हैं, इसको हम इरेज करते हैं इतना। देखो f x की जगह पे कितना, 2 पाई बराबर x की जगह पे कितना, 2 पाई प्लस साइन और 2 गुणते x की जगह पे कितना, 2 पाई। अब गुणा कर दो 2 पाई का 2 पाई के साथ, तो f 2 पाई बराबर 2 पाई प्लस साइन 2 दूनी 4, 4 पाई। तो 4 पाई का भाई आंसर बता दो, साइन 4 पाई, 4 पाई का मतलब कितना, 4 गुणते 180, पाई का मतलब कितना, 180, 18×4 = 400, 720, 720 को हम कैसे लिख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चला करो, 360 प्लस 360,
360 प्लस 360 साइन 360 प्लस 360 मतलब साइन 360, और फिर साइन 360 को फिर तोड़ दो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 180 लिख लो, 180 प्लस 180 लिख सकते हैं। लेकिन भाई 180 तो 180 लिख लिए, फिर ये बताओ 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में गया तो तीसरे चतुर्थांश में माइनस का हो जाएगा साइन, क्या आएगा 180। साइन 180 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन 180 को ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 270 माइनस का 60। अब देखो आंसर, अरे भाई क्वेश्चन ये बैक, हाँ ठीक है, देखो 180 को ऐसे लिख सकते हैं हम 270 माइनस का 60 ना, क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे भाई, 270 माइनस का 90, 90 इतना लिख देंगे, 270 माइनस का 90, और 270 माइनस कौन से, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में ये कैसा हो जाएगा, माइनस वाला, और 270 जब भी लगा रहता है तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, और ये 270 माइनस थीटा में साइन कैसे होते हैं, माइनस के, तो माइनस ये और बाहर माइनस था ये वाला माइनस, और ये 90 आ जाएगा, और ये माइनस थे माइनस प्लस हो जाएंगे, और कॉस 90 का मान कितना होता है बताओ, 0, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ गया 2 पाई। ये तो हमने तुम्हें तोड़ तोड़ के बताया। अब समझो शॉर्ट, शॉर्ट समझोगे, ये आप लोगों का दिमाग यही चलेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा करोगे। अब देखो, अब एक ही झटके में आंसर कैसे, देखो साइन 720 का निकालना है, हमने क्या बोला था 180 के गुणन में लिखो करो, तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणते 180, 18 चौको 72, और प्लस 0, 80 के समगुणज हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन कितना आ जाएगा, ये 0 है तो 0, साइन 0 को मान 0 खत्म, ये 0 आ गया कि नहीं, पूरा वो ताम झाम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इतने क्वेश्चन कर सकते हैं तो। ये क्यों लिखा है हमने 4 गुणते 180, 4 गुणते 180 का मतलब कितना, 720, और प्लस में तो हमें 0 करना पड़ेगा, तभी तो 720 ही रहेंगे, और जब 180 प्लस थीटा रहता है वो 180 के साथ समगुणज होंगे तो साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, ऐसा रहता है, तो साइन साइन में कर दिए, साइन साइन में आ जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन साइन में रहेंगे और उसका थीटा आ जाएगा, लो खत्म, साइन 0 को मान 0, 0 यहाँ पे लिख गया, 2 पाई में जोड़ेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, सिंपल, समझ में आया। बस अब इसका अधिकतम मान और निम्नतम मान बता दो। अधिकतम मान कहाँ पे निकला है, ये 2 पाई, सबसे ज़्यादा यही है 360, है ना, ये 4 पाई बटे 3 है, 3 का भाग लगाओगे भाई छोटा हो जाएगा, तो 2 पाई पे सबसे अधिक कितना निकला है 2 पाई, और सबसे कम कहाँ पे निकला था नहीं पता है, अब देखो अब हम दिखाते हैं, 2 पाई पे तो सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम शुरुआत में ही निकला था 0, ये देखो को x बराबर 0 पर 0 है, और सभी जगह ये देखो कुछ ना कुछ तो है प्लस में, तो इसमें यही तामझाम ज़्यादा था, ये प्लस में बीच में मान 1 2 निकाल के दिखा दो, वो हमने 600 वाला हटा दिया था, नहीं तो उसको भी लेते तो और बड़ा होता क्वेश्चन, तो इसमें लिखना पड़ेगा अतः, अतः फलन, फलन fx अंतराल, अंतराल बना था 0 से 2 पाई में x बराबर 0 पर निम्नतम मान, निम्निष्ट, निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान कितना 0, तथा उच्चिष्ट मान x बराबर 2 पाई पर, x बराबर 2 पाई पर उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कितना है, उच्चिष्ट मान 2 पाई, 2 पाई होगा, होगा उत्तर, ठीक है, आंसर हो गया। तो आई होप आप सभी लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। क्लियर क्या है, ये पूरा चतुर्थांश बेस्ड क्वेश्चन था, इसीलिए मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, वही हुआ है, हमने क्वेश्चन में लगभग
15 मिनट ले लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल हैं, जल्दी जल्दी उड़ा देंगे। अब ये देखो, दो ऐसी धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 15 तथा जिनके जो वर्गों का योग है वो कैसा हो, न्यूनतम हो। तो करो भाई। तो सिंपल, पहले हम दो धनात्मक संख्या मानेंगे। तो लिखो, माना, कहाँ पे, हाँ ठीक है, माना दो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक देखो, माना पहली संख्या, धनात्मक का योग भी तो दे दिया है ना, तो पहली दूसरी ऐसे मानेंगे। माना पहली धनात्मक संख्या, माना पहली धनात्मक संख्या कितनी है, पहली धनात्मक संख्या अगर कितनी है, x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दोनों का योग कितना है भाई, दोनों का जो योग है वो 15 है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या जो आएगी वो 15 माइनस एक्स होगी, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर कितना है 15। पहली संख्या x है, तो जो दूसरी संख्या y का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 15। x को उस साइड भेज दो तो y निकल आएगी। ये कक्षा 10वीं का शायद क्वेश्चन है, इतना तो आप लॉजिक अब लगाओ, है ना, इतना आ गया। और माना दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल p तथा p बराबर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का, ओके। तो p बराबर कितना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिनके वर्गों का योग, मतलब जो इनके का, यहाँ पे क्या मतलब है, जिनके का मतलब है ये दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो पहली संख्या कितनी थी अपनी x, इसका भी वर्ग कर दिया। दूसरी संख्या कितनी थी 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जिनके वर्गों का योग, योग का मतलब क्या होता है प्लस। अब इसी को हमें बताना है कि न्यूनतम है, न्यूनतम करके दिखा दो, फिर उसके बाद हम इन दोनों में x का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो क्या करते हैं, अब इसी को हम क्या मान लेंगे, पी एक्स मान लो, ठीक है, पी एक्स मान लो, पी, ठीक है, सिंपल ही है। अब यहाँ से हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे किसका, पी एक्स का, p का x के सापेक्ष अवकलन कैसे करेंगे, d बटे डी एक्स, पी बराबर d बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p का कितना हो जाएगा, डी पी बटी में डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x प्लस, देखो दो घात आगे आ जाएंगी, ठीक है, ये वाले का आप कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x सिंपल है, प्लस लगा था प्लस, ये दो घात कहाँ आगे आगे, अब ये 15 और माइनस एक्स, तो ये लिख लिया। ऊपर घात कितनी थी 2, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक घात हम लगाते नहीं है पहली चीज। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके अंदर का करेंगे, अंदर मतलब 15, 15 का अचर है 0, फिर माइनस, फिर क्या है 1, एक्स का 1, ठीक है। क्या है डी पी बटी में डी एक्स बराबर 2x, और ये देखो यहाँ पे क्या बचेगा -1, -1 का गुणा, तो ये देखो यहाँ पे कितना है -1 और ये 2 गुणा करेंगे तो माइनस का 2, कोष्टक में कितनी 15 माइनस एक्स, तो अंदर गुणा कर देंगे तो डी पी बटे में डी एक्स जो आएगा कितना आएगा 2x, -2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 15 दूनी 30, और माइनस माइनस प्लस, और 2x एकम 2x, तो 2x और 2x को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस प्लस का है, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 4x माइनस का 30, ठीक है, 4x माइनस 30 आया। तो अब हम इसका फिर से करेंगे, ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा देखो, इसको अब हम थोड़ा ऊपर करें, कितना है, ठीक है, 4x माइनस के 30 है, ध्यान में रखना 4x माइनस 30। आप लोग क्यों ध्यान में रखोगे, हमें करना है ना, हम रखेंगे।
फिर करेंगे डी बटे डी एक्स को किसके बराबर। अब हम क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स बराबर जीरो करते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी पी बटे में डी एक्स बराबर जीरो। तो डी पी बटे डी एक्स का मान कितना निकला था, 4x माइनस का 30 बराबर जीरो। तो 30 का पक्षांतर कर देंगे, माइनस के थे तो क्या हो गया प्लस, जो x बराबर निकलेगा 30 बटे में कितने 4, काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, x बराबर 2 से काटो 15, 2 से इसको काटेंगे कितने आएंगे 5, और 5 कहाँ से 2, ठीक है। अब इसके बाद हम dp बटे dx का पुनः अवकलन करें, क्योंकि न्यूनतम दिखाना है। न्यूनतम दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d2p बटे में dx स्क्वायर, अभी बता रहे देखो, dp बटे में dx का x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना लिखा है। अब समझो, d बटे dx अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, dp बटे में dx का, और बराबर में d बटे dx, और ये dp बटे dx है वो कितना था 4x माइनस का 30, ठीक है। तो करो d2p, दो बार अवकलन करते हैं, द्वितीय कोटि के लिए अवकलन ज्ञात कीजिए। 5.2 में सवाल, मतलब हमने बताए थे ये, ठीक है। तो ये 4x का कितना हो जाएगा 4, और माइनस 30 का कितना हो जाएगा 0। तो जो d2p बटे में dx स्क्वायर आया वो कितना निकला 4। अब जब ये निकल आता है तब हम लिखते हैं, जब x बराबर 15 बटे 2 हो तो d2p बटे में dx स्क्वायर कितने, x बराबर 15 बटे 2 बराबर, यहाँ पे कितने हैं 4, भाई साहब ने बोल देना। अब ये माइनस के हैं या प्लस के, प्लस के निकलेंगे नहीं, जब भी मान प्लस के आए तो क्या होता है, क्या होता है, चूंकि d2p बटे में dx स्क्वायर जो आया है x बराबर 15/2 पर, ये बड़ा है 0 से, जब भी बड़ा है इसीलिए फलन क्या है, इसीलिए जो px है ना, px x बराबर 15/2 पर कैसा होगा, पर न्यूनतम, हमें यही तो बताना था, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। अतः पहली धनात्मक संख्या, यही तो पहली धनात्मक संख्या कितनी हो जाएगी, बोल दो भाई। पहली धनात्मक संख्या x मानी थी, x थी, x बराबर कितनी है 15/2, तथा दूसरी धनात्मक संख्या क्या मानी थी भाई, 15 माइनस x, तो 15 माइनस x की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 15/2, तो एलसीएम ले लो, कितना आएगा, नहीं ठीक है। अब यहीं पे आंसर हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा समझ लेना है, दूसरी धनात्मक संख्या, ठीक है। अब इसको हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, तो 2 का 15 दूनी 30 माइनस के कितने 15, घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 और 15, ये भी 15 और वो भी 15 होगी, ठीक है। दोनों 15 आ गई, आंसर हो गया। ये भी 15/2, ये भी 15/2। ओके, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये थोड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, जो भाषा बोल रही उसी को हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन log x ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। तो कर लो भाई, सिंपल है। दिया क्या है, दिया है फलन f(x) बराबर क्या है log x। log x कैसा फलन है, लघुगणकीय फलन, पढ़ाया था शायद हमने, कहीं कहीं पढ़ाया था,
कहाँ पढ़ाया था, एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है। तो इसको हमें क्या बताना है, ना तो उच्चिष्ट हो और ना निम्निष्ठ हो। कभी भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने हो सबसे पहले उसका अवकलन करना पड़ता है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो भाई अवकलन कर दो। एफ एक्स का कितना हो जाता है, एफ डैश एक्स, और बराबर लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x। सिंपल था। अब भाई पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ये छोटा क्वेश्चन है और फिर बोलोगे भाई इतना छोटा क्वेश्चन तो मजा आ गया। तो d/dx एफ एक्स बराबर d/dx, ये पूरा हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाता है बस। एफ एक्स का कितना होता है, एफ डैश एक्स, और बराबर लॉग एक्स का 1/x। अब जो एफ डैश एक्स होता है उसे हम क्या कर देते हैं, बराबर 0। बस यहीं पर आंसर हो जाएगा। एफ डैश एक्स का मान कितना है, 1/x बराबर 0। यहाँ पे ही लिख दो, अतः x का ऐसा कोई मान नहीं है, अतः x के x का ऐसा नहीं, हाँ यही लिखूं, अतः x का ऐसा कोई मान नहीं है, ऐसा कोई मान नहीं है। अभी हम लिख रहे हैं, पहले समझ लो। ऐसा x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए जिसके लिए जिसके लिए 1/x बराबर 0 हो। अब रख लो, ऐसे हमने बोला 0 रख दो, 1/x की जगह पे 0 रख दिया तो कितना आया, अनंत। कहीं 0 आया, नहीं आया। हमने बोला 1/1 रख दो, कितना आया, 1 आया। 0 आया, नहीं आया। हमने कहा 1/-2 रख दो तो कितना आया, माइनस का 1/2। 0 आया, नहीं आया। हमने कहा 1/3 रख दो, 0 आया, नहीं आया। कभी नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मतलब x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 1/x बराबर 0 हो। तो इसीलिए इसीलिए फलन log x, इसीलिए फलन log x ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ होगा, ठीक है। इति सिद्धम सिद्ध करना था तो इति सिद्धम, नहीं सिद्ध करना था तो नहीं लिखते, बस उत्तर हो गया, बस सिंपल, ठीक है। इतना लिखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब भाई चलो क्वेश्चन समाप्त हुए। अब अपनी क्या आ गई है, ओटी आ गई है। बहुत सिंपल सिंपल ओटी है, तो इनको करते हैं। तो देखिए अब क्या है, त्रिज्या आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी जब आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना दे दिया उन्होंने, त्रिज्या दे दी उन्होंने 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल पूछे और त्रिज्या के सापेक्ष करवाए, हमेशा क्या करना पड़ेगा भाई, इसका दुगना कर दो। देखो सिंपल सा चीज है, पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या के सापेक्ष 2πr हो जाता है। तो 2πr की जगह पे r का मान रख दो, कितना है, 6। 6 दूनी 12 पाई, बस 12 पाई। अब उसका मात्रक लिख दो, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर बार। आंसर हो जाएगा, ये कोई गलत नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आंसर फिनिश। इसके अलावा अब आपको करना ही नहीं है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, जितनी भी त्रिज्याएं आए कभी भी और वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, क्या करना है, त्रिज्या का दुगना लिखो, 6 दूनी 12 और पाई लगाओ, और फिर क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेंटीमीटर, बस ठीक।
इतना लिख देना, आंसर हो जाएगा। ऐसे जे हमने बोल दी कि त्रिज्या अगर 3 है तो 3 दूनी 6 पाई। अब सेंटीमीटर लगाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे में सेंटीमीटर। हमने बोल दी त्रिज्या आर बराबर कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 के दुगने लिखो 10 पाई, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। हमने बोला कि अगर त्रिज्या 4 है तो 4 का क्या लिखोगे, 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। कितनी भी बोल दी। अगर हमने बोली कि त्रिज्या माइनस का 2 है तो तुम क्या बोल दोगे, माइनस का 2 का दुगना करोगे तो माइनस का 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन में जो भी होगा जितनी त्रिज्या होगी उसके दोगुने के साथ गुणा कर देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। और वैसे करने के तरीके हमने वीडियो नंबर 1 में ऐसा सवाल हमने करवाया है पूरा 2 नंबर का, ठीक है। अब दूसरी ओटी देखो, यदि x वास्तविक संख्या है तब एफ एक्स बराबर इतने इतने का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। उच्चिष्ट मान कब ज्ञात करते हैं, हम इसका अवकलन करते थे, तो अवकलन कर दो। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x माइनस का ये कितना हो जाएगा 8 और 17 का कितना हो जाए 0। जब हम एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 8 निकाल देते हैं उसको बराबर 0 करते कि नहीं, तो हमने कर दिया बराबर 0। यहाँ से जो x का मान निकलेगा क्या निकलेगा, 8 को उस साइड भेजे, 8 हो गए प्लस के, जो 2 गुणा में थे उन्हें पहुंचा दे बटे में, 2 से इन्हें काट दिया तो x बराबर कितना आ गया 4। तो जो x बराबर 4 है उसी पे तो वो होगा उच्चतम, उच्चिष्ट होगा, उच्चतम होगा। तो यही हमें तो मान निकालना है, उच्चिष्ट मान। उच्चिष्ट मान किस में, जो x का मान होता है वो एफ एक्स की जगह पर रख देते हैं। तो एफ एक्स की जगह पे कितना 4, क्योंकि हमने निकाल लिया है 4। ये देखो 4 निकाला है कैसे, पहले एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स के बाद एक्स का मान निकाल दिया, डायरेक्ट कर दिया यहाँ से। तो 4 का क्या करना है वर्ग, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 4 का वर्ग 16, माइनस लगा है तो हमने क्या कर दिया माइनस, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे 8 का गुणा करना है एक्स के साथ, मतलब 8 का गुणा करना है 4 के साथ, 8 चौको 32 और प्लस कितने 17। तो अब ये पूरा हल करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 16 32 33 माइनस 16 और 16 32 और 1 33 हो जाए 17 और 16 और 33 में से 32 को घटाएं कितना आएगा 1। तो इसका जो उच्चिष्ट मान होगा वो कितना होगा 1। डायरेक्ट ऐसे करो, मतलब उच्चिष्ट देखा तो हमने एफ डैश एक्स निकाल दिया, एफ डैश एक्स से हम किसका मान निकालेंगे एक्स का निकालने के लिए बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 किया तो x बराबर कैसे निकालेंगे, देखो 8 को उस साइड भेजा प्लस का हो गया, जो 2 गुणा में थे उन्हें हमने बटे में पहुंचा दी, 2 से 8 को काट दिया कितना आ गया 4। तो 4 को हम उच्चिष्ट मान निकालना है तो 4 उठा के कहाँ रख देंगे हम, ये जो फलन है उसमें, तो फलन में हमने रख दिया तो फलन से मान निकाल लिया, कितना आया भाई 1। ओके, तो अब ये जो नेक्स्ट है इसको भी देखो, इसको थोड़ा ऊपर आप कर दें तब समझ में आ गई होगी ओटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, ना कि सवाल की तरह पूरा लपेट रहे हैं। देखो ऐसी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है, देखो ऐसी संख्याएं बताने हैं जिनका हम वर्ग करें और वो वर्ग करने के बाद भी वो वर्ग से अधिक निकले, तो भाई क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो सिंपल है। देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल कुछ नहीं है। देखो ऐसी संख्याएं बहुत सारी हैं जिनका हम वर्ग से भी वर्ग कर दें उसका और उससे भी बड़ी हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ से, ऑप्शन से। ऑप्शन में मान लो ये अपनी संख्या मान लो -1 है, इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1। तो अब ये बताओ जो -1 है वो 1 से बड़ी है कि नहीं है, -1 बड़ी है 1 से, नहीं गलत, छोटी है। अब 0 का हम वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 बड़े हैं 0 से, 0 बड़े नहीं है 0 से, 0 बराबर है 0 से। अब 1/2 है, 1/2 का हम वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग करेंगे 4। तो 1/2 हिस्सा हो रहे थे, पहले एक चीज के 2 हिस्से हो रहे थे, अब एक चीज के 4 हिस्से होंगे, तो मतलब कम कम मिलेगा, तो मतलब 1/2 बड़े हैं और 1/4 छोटे हैं, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 1 का भी कर लो,
एक का वर्ग करेंगे तो एक, एक तो बराबर है एक के, बड़े नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। समझ में कैसे आना है, देखो 1/2 हमेशा बड़े होंगे अपने वर्ग से। कैसे, देखो 1/4 आएगा, 1/4 से तो बड़े ही है 1/2, तो वही तो वो बोल रहा है कि अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है। ठीक है, तो ये वाला भी ये फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट ओटी। तो भाई चलो यहाँ पे ये ओटी बहुत सारी हैं कि इतने इतने का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखो अधिकतम मान बोले, उच्चतम मान बोले, निम्नतम मान बोले, ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे के सभी जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन से समझो, ठीक है, जो ये है ना, इससे समझो। अगर कोई वो है, सवाल है, उसमें अगर ए साइन थीटा प्लस बी, ए साइन थीटा, पहले हम ये टिक पहले जल्दी जल्दी हटाएं, ये सफ़ेद सफ़ेद लगे ना, ठीक है। अब देखो ये जो ए है और ये जो बी है, ए चाहे बी के कॉस के साथ लगा हो या साइन के साथ लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो महत्तम मान के लिए क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं क्या बोल देता, निम्नतम, निम्नतम मान, निम्नतम मान बोल रहा था हम इसी के आगे क्या लगा देते, माइनस, और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे निम्नतम मान निकालते। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखो, तो इसके लिए जो आंसर है वो ये है, ठीक है। और निम्नतम मान यहाँ पे लिख देता इसी क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाता, माइनस आगे लगा देते। तो यही फॉर्मूले लगेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी और नीचे वाले में। देखो यहाँ पे कितना है, 3, 3 का वर्ग करो कितना आया, 9, प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ये क्या है 4, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, और रूट के अंदर कर दो। निम्नतम पूछा है, निम्नतम के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। अधिकतम पूछता तो क्या लगा देते, प्लस। दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, और 9 और 16 कितने होते हैं, अब जोड़ लो भाई, 9 और 16 देखो माइनस, 9 और 16 कितने हो जाएंगे, 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5, और ये जो माइनस आ रही है आगे, तो कितना आएगा, -5 निम्नतम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उच्चतम पूछता तो ये माइनस हटा दो, तो ये ए हो जाता, ठीक है। अब ऊपर वाला देखो, इसमें साइन की संख्या कुछ नहीं है तो एक तो है, कॉस की संख्या कुछ नहीं है तो एक तो है, अधिकतम पूछ रहा है तो रूट लगा, पहले एक का वर्ग करेंगे तो एक, प्लस एक का वर्ग करेंगे एक, फिर रूट लगा दो। अधिकतम पूछा है तो आगे प्लस चिन्ह, वैसे माइनस चिन्ह, ठीक है। तो अभी हम क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह आगे लगाते नहीं है, तो एक एक जोड़ेंगे तो रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये। और यहाँ पे निम्नतम होता, निम्नतम मान, तो निम्नतम मान के लिए क्या लगा देते आगे, माइनस, माइनस लगाते तो ऑप्शन कौन सा हो जाता, बी, ठीक है। अब ये दोनों सवाल हैं, इनको सही से समझना पड़ेगा। क्या है, x की पावर 1/x, ठीक है, इसको सही से समझो। देखो इसको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं तो सही समझ में आएगा। x की पावर कितनी है, देखो हमने तो ऊपर ही बता देते, लेकिन आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसको अब हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब समझो भाई, सिंपल क्या था क्वेश्चन, x की पावर 1/x, कभी भी फलन के ऊपर फलन है, सिंपल सा y बराबर मानो और log लगा लो दोनों तरफ। अब हम हिंदी तो इसकी लिखेंगे नहीं, तो log x की पावर 1/x, तो log जो y है ना, वो जो घात अब आगे आ जाएगी, 1/x log x हो जाएगा, ठीक है। ओटी को हल कर रहे हैं, नहीं तो रटना है तो रट लेना, वो आपकी मर्जी। अब इसका हम अवकलन करेंगे, कभी भी महत्तम निम्नतम कुछ भी पूछे अवकलन कर दो। log y का अवकलन 1/y, फिर y का कितना हो जाएगा, dy/dx, log x का 1/x, x का देखो 1/x को तो छोड़ दिया, log x का कितना 1/x, प्लस अब log x का छोड़ देंगे, फिर हम करेंगे कितने का 1/x का, वो कितना आएगा 1/x आएगा। तो जो 1/y dy/, इसको पहले सीधा करते हैं, ठीक है, नहीं तो ये दिक्कत ही नहीं। देखो 1/y dy/dx बराबर
ऊपर एक एक का गुणा एक, नीचे करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये एक बटे एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक, माइनस का एक बटे एक्स स्क्वायर इतना आएगा। तो लॉग का गुणा करेंगे तो माइनस लॉग एक्स एकम लॉग एक्स, और बटे में कितने एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो कितना आएगा एक्स स्क्वायर ऊपर एक माइनस का लॉग एक्स, कोष्टक बंद। जो बाई यहाँ पे भाग में है तो इधर आएगी इतनी आ जाएगी, और डी वाई बटे डी एक्स। जब भी एक्स का मान निकालना पड़ता है तो डी वाई बराबर जीरो लिख लेंगे, बाई कोष्टक में एक माइनस लॉग एक्स और बटे में एक्स स्क्वायर। तो ये जो y है y को बटे में पहुंचाएंगे तो जीरो, और जो एक्स स्क्वायर है इसको भी उधर पहुंचाएंगे वो भी जीरो। तो जीरो बराबर क्या बचेगा इधर एक माइनस का लॉग एक्स। तो सिंपल क्या बचा अपने पास, इसको अब हम हटा रहे हैं, ठीक है, हल करना बता रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग पीछे जा सकते हैं और पीछे से फिर समझ के आ जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, ओटी को हल करना सिंपल है। देखो अब माइनस का लॉग एक्स को इधर छोड़ दिया, एक को उधर भेजेंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया। तो जो लॉग एक्स बराबर आया वो कितना आया एक। जो लॉग में एक मान होता है वो क्या होता है लॉग ई का, लॉग ई का, लॉग से लॉग कट गया, एक्स बराबर क्या आ गया ई। बस जहां जहां एक्स है उस जगह पे क्या लिखना है अब हमें ई। चलो ऊपर अब, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या लिखना है ई। चलो अब जो एक्स है ना, एक्स की जगह पे अब हम मान रखेंगे तो ये ई की पावर कितनी एक बटे ई। तो कौन सा ऑप्शन है महत्तम मान, ये आ गया, क्या है बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ई की पावर एक बटे ई। अब कौन सा है छठवां नंबर, छठवें नंबर को भी अब नीचे देखेंगे, ठीक है, छठवें नंबर को भी नीचे देखो कितना है एक बटे एक्स की पावर एक्स। देखो ओटी को ओटी की तरह करेंगे जल्दी जल्दी, नहीं तो वही है सवाल की तरह करते रहो, फिर समझ में आना। ये ओटी कब समझ में आएंगे जब क्वेश्चन सही से करे होंगे, नहीं तो ओटी नहीं समझ में आएंगे। क्या था एक बटे एक्स की पावर एक्स, जब भी फलन के ऊपर फलन है तो उसे क्या मान लो वाई, वो वाई तो मानना ही है, फलन अगर वाई बराबर नहीं दिया है तो उसे वाई बराबर मान लो। फिर फलन के ऊपर फलन है उसमें लॉग लगा लो, तो लॉग वाई, इसकी थोड़ी पेन की साइज कम कर लेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, ओके ठीक है, ये अपने को अब सही रहेगा। देखो इसमें क्या मान लो log y बराबर log कोष्टक में एक बटे एक्स की पावर कितनी x, log y का कितना हो जाएगा एक बटे, पहले तो इसको सही करो, देखो log y बराबर ये x घात आगे आ जाएगी, log एक बटे एक्स, log एक बटे एक्स को हम क्या लिख सकते हैं x log एक्स पे घात अभी क्या है एक, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे एक्स पे घात क्या हो जाएगी माइनस एक। सिंपल सी चीज है, अगर बटे में कोई चीज है उस पे घात प्लस की है ऊपर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस आगे निकाल लें तो माइनस का एक आगे आएगा, माइनस एक का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का एक्स ही का एक्स हो जाएगा, और क्या बचेगा माइनस एक्स लॉग एक्स। अब अवकलन करेंगे एक बटे वाई, वाई का करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस एक्स को छोड़ देंगे, लॉग एक्स का कितना होता है एक बटे एक्स, और प्लस फिर लॉग एक्स को छोड़ देंगे फिर करेंगे माइनस एक्स का, माइनस एक्स का कितना होता है माइनस एक, एक्स का एक माइनस एक्स का माइनस एक, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये देखो ये एक्स से एक्स कट गया क्या बचा माइनस एक माइनस का लॉग एक्स। अब बाई को उस साइड भेज देंगे तो इधर बचेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाई कोष्टक में माइनस माइनस का log एक्स। अब ये डी वाई बराबर जीरो रखना पड़ेगा क्योंकि हमें उच्चिष्ट बताना है, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। तो देखो बाई का मान क्या बाई और कोष्टक में माइनस एक माइनस का log एक्स, तो बाई का अब भाग दे देंगे जीरो जीरो ही रहेगा, माइनस एक माइनस का log एक्स। तो अब बताओ एक्स को उस साइड, देखो एक को उस साइड भेजेंगे या log एक्स को, log एक्स को उस साइड भेज दो
तो क्या आ जाएगा, log x हो जाएंगे प्लस के बराबर माइनस का 1। अब एक तो हमने बताया था, एक की जगह पे क्या लिख देते हैं, log e। अब ये जो माइनस है तुलना अभी तो होगी नहीं, ये माइनस कहाँ लगा देंगे, ऊपर पहुंचा सकते कि नहीं, घात तो बना सकते हैं। क्या घात आ जाएगी, log x पे घात क्या है, log e। ये जो माइनस है, माइनस के साथ एक का गुणा कर लो, माइनस एक को हम घात के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो log से log कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 1। और e की पावर माइनस 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस में 1/e, क्योंकि घात अब क्या हो गई, प्लस की हो गई अगर बटे में लिख दिया तो क्या आ गया अपना आंसर। अरे भाई देखो, x बराबर कितना मान आया, 1/e। अब चलो ऊपर x की जगह पे इसमें 1/e लिखना था, उसमें कितना लिखना था, 1/, चलो भाई अब ये समझो, यहां से ये जो है x की जगह पे कितना लिखना है, 1/e, x/x/e की घात 1/e। ठीक है, x की जगह पे 1/e, एक ऊपर लिखा था, एक बटे लगे थे बटे, x की जगह पे 1/e, तो e एकम क्या हो जाएगा, e। तो e की घात कितनी हो जाएगी, 1/e। ऑप्शन नंबर इसमें एक भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर कोई भी राइट नहीं होगा, और कोई भी राइट नहीं है तो गलत है क्वेश्चन। उच्चिष्ट मान पूछा है, अगर ये कह देता कि x के किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा, तो वो x का कितना मान था, 1/e। ठीक है, 1/e मान के लिए। तो आपको अगर आंसर लगाना है तो इसमें से चारों ऑप्शन में से तो बेस्ट ये रहेगा, बट जो उसकी भाषा है सवाल की वो उच्चिष्ट मान वाली है, तो वो आपकी क्या होगी, e की घात 1/e। लेकिन यहाँ पे यही लिख देता कि x के किस मान के लिए उच्चिष्ट होगा, तो x का कौन सा मान है, 1/e के लिए, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ओटी क्लियर हो गई। ये वाली ओटी मोस्ट इंपोर्टेंट ओटी है ये, तो इनको जरूर कर लेना, पहले मैंने बताई थी। अधिकतम न्यूनतम निकालना है ए रूट के अंदर a² प्लस b², लास्ट क्वेश्चन शायद है। ठीक है, हाँ यही लास्ट ओटी है, 70 पे आ गए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 70 का लिया है, और दे मतलब ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं, बाकी सभी को मैंने छोड़ दिया है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, हमें पता था ये भी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो एफ एक्स बराबर क्या है, 2x³ - 21, इसका क्या महत्तम मान है कि नहीं, x बराबर 1 पर, तो निकाल लो। इसका अवकलन करेंगे, f' बराबर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x³ का करेंगे तो 3x² - 21x² करेंगे 2x अवकलन, 36x का कितना होता है 1, 30 का हो जाता है 0 अवकलन, तो 3 दूनी 6x² माइनस के 21 दूनी 42x प्लस 36 एकम 36, इतना तो करना ही पड़ेगा ये वाले सवाल के लिए। फिर अब f' वही सवाल की नहीं, अब हिंदी लिखोगे तो वही हो गया, 6x² माइनस का 42x प्लस 46 बराबर 0। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 7 6 42 और प्लस 6 बराबर 0। 6 का भाग दे दो, x² माइनस के 7x प्लस के 6 बराबर 0, 6 का भाग 0 नहीं 0। अब 7 के खंड करेंगे तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 एकम 6 लिख लो। ठीक है, हो गया। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 6, 2 2 की जोड़ा बना लो ये, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, x माइनस का 6 आ जाएगा और बराबर 0। और नेक्स्ट पद क्या है, x माइनस 6 और क्या बचेगा शेष, x बचेगा और -1 बचेगा बराबर 0। अलग अलग लिखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा 6 और x बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, ये दो मान निकले। अब इसके बाद अब भाई देखो, इतने मान निकालने के बाद सिंपल सा अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से अगर हमने इसका f"x निकाला तो टाइम लगेगा, और निकालना है तो निकाल दो। देखो निकालना तो पड़ेगा, f"x डायरेक्ट निकाल, देखो 6x² का करेंगे कितना आएगा 2x, और माइनस का ये 42 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा और प्लस ये 36 का 0।
तो 6 दूनी 12, x माइनस के 42 एकम 42। अब हमने इस पे क्या रखे, x की जगह पे पहले रख दिया 6, 6 दून 12 6 72 माइनस की 42 कितना आया 30। जब ये मान प्लस का है तो प्लस का है तो वो कैसा होगा, निम्नतम, क्योंकि अगर कोई धनात्मक मान है तो निम्नतम होगा। ठीक है, ये गलत हो गया। अब हमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी जगह पर x की जगह पर 1, तो 12 x की जगह पर 1 और माइनस के कितने 42, तो 12 1 12 और माइनस के 42 घटाएंगे तो माइनस का 30 बचेगा। तो माइनस आ रहा है मतलब x बराबर 1 पर महत्तम ही होगा। महत्तम ही तो हमसे पूछा, क्या पूछा है हमसे, महत्तम पूछा है, तो महत्तम अपना निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये देखो माइनस का 30 आ रहा है, मतलब ये महत्तम है, x बराबर 30 पर मतलब सत्य। तो ये ऐसे जल्दी से करना है इतना और निकालो, नहीं तो शॉर्ट शॉर्ट में जाना है तो ये इसको छोड़ो इसको छोड़ो, ये कॉमन लेना छोड़ो, मतलब कुछ स्टेप छोड़ दो, करना पड़ता है यही, केवल माइंड में करो कुछ चीज़ों को, कुछ वैसे कर दो। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों का यहाँ पे लास्ट स्लाइड देख लो क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे फिनिश हो गया है आपका, थैंक यू। और जो आज वीडियो बनाई है, आज कितनी तारीख है, 30 दिसंबर 2023। ठीक है, ये है कल 31 दिसंबर को ये अपलोड हो जाएगी भाई। आपको लास्ट दिसंबर 2023 में आपको ये वीडियो मिल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर अपने 6 कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कौन से, चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। क्योंकि देखो चैप्टर नंबर अगर हम 7 डालते हैं तो 7 कम से कम 7 से 8 वीडियो आएंगी। 7 से 8 वीडियो आने के मतलब लगभग लगभग 15-20 दिन जाएंगे आपके फरवरी से एग्ज़ाम में। तो अगर हम 7 वीडियो की जगह पर ये 7 चैप्टर की वीडियो डाल देंगे, ऐसे 10 की एक वीडियो डालेंगे, 11 चैप्टर की 1 या 2 वीडियो डालेंगे, ऐसे 12 चैप्टर की 1 या 2 वीडियो डालेंगे, और 13 चैप्टर की 1 और 2 वीडियो। अब हम केवल क्वेश्चन वन शॉट में रिवीजन में पूरा रिवीजन नहीं करवाएंगे, केवल वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में। इसमें मैंने पूरा कंटेंट जितना था आपके एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन का एक एक टाइप तो रखा है। तो एक एक टाइप रखा है मतलब पूरा आपका रिवीजन हुआ है। चाहे आप किताब से आप क्वेश्चन लगा लो, चाहे आप कहीं से भी लगाओ, क्वेश्चन आपके सब लगेंगे। ठीक है, अगर आपने तरीके से क्वेश्चन को समझा है तो। अदरवाइज आपको क्वेश्चन वैसे ही रटने हैं कि क्वेश्चन इसमें 2 हैं तो हमारे भी 2 आ जाएं, तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हो गया है भाई, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग देखते भी वैसे नहीं है, देखेंगे आधा देख लिया, फिर कल देख लिया, परसों देख लिया। हम लगातार वीडियो बना सकते हैं तो आप लोग लगातार देख नहीं सकते हैं, क्या बात है। देखो अभी टाइम भी कितना हो गया है, 11। ठीक है, तो आप सभी लोग देख लेना इसको। अब शांति से लगभग कितने 2 घंटे की वीडियो हो गई है पूरी। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर आपका 10 आएगा अध्याय। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या क्या करवाना है रिवीजन, फिर लास्ट टाइम पे अगर टाइम बचता है तो हम 7 अध्याय को करवा देंगे, नहीं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस निकाल लेंगे 7 के, उनको भी रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो 10 11 12 और 13 इनको पहले करवाना है, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनसे आसान क्वेश्चन आते हैं, और आपके ये नंबर 15 से 20 ये जल्दी बन जाएंगे। 15 से 20 ये नंबर बन जाएंगे, और 15 से 20 से या 20 से 25 अभी तक हमने बनवा दिए, मतलब 20 नंबर तो अभी बन चुके हैं, और 15 से 20 ये हो जाएंगे, 40 हो गए। फिर उसके बाद कुछ ओटी आ जाएंगी, ओटी कर लोगे तो आपके 60 नंबर तक आप लोग पहुंच जाओगे। सिंपल सा है ये फंडा। ठीक है, तो इस पे आपको काम करना है, जो मैंने बता दिया है वो बहुत ही ज़रूरी है। आपके 60 नंबर तो ये, फिर प्लस में आपको वो मिनिमम 17 वो तो मिलेंगी। आपकी डी डिक्टेंशन बोलते हैं ना, डिक्टेंशन आपकी लग जाएगी, है ना। तो अगर आप ये करते हैं काम को, बहुत फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करते हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं। ओके, थैंक यू।